सो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एआई क्या होती है, एआई किस तरीके से काम करती है। हमने बहुत एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा था कि चैट जीपीटी क्या है, उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं और चैट जीपीटी सिर्फ एक इंटरफेस है जो कि आपके और मॉडल के बीच में बैठा हुआ है ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, अब हम देखेंगे एपीआईज क्या होती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो चैट जीपीटी जो है वो एक इंटरफेस है जो कि आपको मॉडल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी ह्यूमंस को, आपको। एपीआईज क्या है, हम एपीआईज क्यों यूज़ करें। एपीआईज भी एक इंटरफेस है। ठीक है, बल्कि एपीआईज की फुल फॉर्म अगर हम देखें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो एपीआईज बेसिकली प्रोग्राम्स को हेल्प करती हैं, सॉफ्टवेयर्स को हेल्प करती हैं मॉडल से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, जब भी दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो एपीआईज इस्तेमाल होंगी। तो आपको पिछली वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि जो मॉडल है, जो एआई है, वो एक सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जो बनाओगे वो भी एक सॉफ्टवेयर होगा। तो दो सॉफ्टवेयर है, अभी आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एपीआईज के थ्रू। हमें समझ आ गया कि एपीआईज और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है। चैट जीपीटी ह्यूमंस के लिए इंटरफेस है, एपीआई सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस है। हमें समझ आ गया कि एपीआईज जो है वो यूज़ होती हैं ताकि दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में आप जाके डायरेक्ट किचन में जाके शेफ़ को ऑर्डर नहीं देते। आप क्या करते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं और वेटर आता है जो ऑर्डर लेता है, और वेटर ही फिर शेफ़ के पास जाता है और फिर शेफ़ जब आपका खाना बना लेता है, जो भी आपने ऑर्डर किया वो बना लेता है, तो वेटर ही वो वापस लेके आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप वेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए। वेटर आपकी रिक्वेस्ट लेके शेफ़ के पास जाता है, शेफ़ आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेटर जो है वो एपीआई का काम कर रहा है। अगर आप कंसिडर करें कि 1000 लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर्स तो है नहीं, तो फिर 1000 लोग एक शेफ़ के पास जाके किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। एक शेफ़ 1000 लोगों को कैसे देखेगा। तो आपको एपीआईज चाहिए। ठीक है, फिर किचन की प्राइवेसी के लिए भी आपको एपीआईज चाहिए, यानी वेटर्स चाहिए। वेटर क्या करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट मॉडल यानी कि शेफ़ के पास लेके जाते हैं और वहाँ से शेफ़ यानी कि मॉडल जो है वो रिस्पॉन्स देता है, जो कि आपको यानी कि यूज़र को लाके वो मिलता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम एपीआईज किस तरीके से काम करती हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है और ये मॉडल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एआई का मॉडल है। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट में प्रॉम्प्ट जाता है, आपको क्या आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्यूरी है, वो उस रिक्वेस्ट में जाएगी और जो मॉडल है वो रिस्पॉन्स में आपको आंसर देगा, जो भी उसका जवाब होगा। तो एक सिंपल सी इसको कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। तो आपका जो पाइथन का कोड है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो मॉडल से कम्युनिकेट कर रहा है एपीआई के थ्रू। एक रिक्वेस्ट आती है और फिर मॉडल उसका रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा कोड भी लिखा हुआ है। तो इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि कोड हमने डिस्कस किया था कि कोड हम कम से कम करेंगे और जो कोड हम करेंगे वो भी हम खुद नहीं करेंगे, हम एआई से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन बैठ के समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं वो समझाऊंगा। हम उतना ही कोड समझेंगे जितना आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ओपन एआई। ठीक है, चैट जीपीटी की जो कंपनी है वो ओपन एआई है, तो हम ओपन एआई से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एपीआई की दे रहे हैं। एपीआई की क्या होती है, जब भी आप किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हो तो एक एपीआई की के थ्रू करते हो, यानी कि ये समझें कि एक तरीके का पासवर्ड होता है। ठीक है, ये बताता है कि जो भी बंदा यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओपन एआई को आप अपनी एपीआई की दे रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडल, यहाँ पे आप बता दो अपना मॉडल कौन सा है। यहाँ पे जीपीटी 4 लिखा हुआ है, अभी जीपीटी 5.5 चल रहा है, यहाँ पे जीपीटी 5.5 होगा। ठीक है, ये पुराना कोड है तो सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे जीपीटी 4 लिखा हुआ है, तो ये जीपीटी 5.5 होगा। फिर यहाँ पे मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस में आप अगर देखें तो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में एक रोल है और एक कंटेंट है। ठीक है, उस रोल के अंदर यूज़र है और वो क्या कह रहा है, हेलो कह रहा है। अब ये रोल क्या होता है, ये यूज़र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या यूज़र की जगह कुछ और भी हो सकता है, इसका जवाब अभी हम देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें रिप्लाई मिलता है, उस रिप्लाई को हम प्रिंट करवा रहे हैं। सिंपल। ठीक है, बस इतना ही कोड आपने समझना है, आपने ये खुद नहीं लिखना पूरा, ये हम लिखवाएंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने क्या कि हम एक एपीआई की यूज़ करते हैं मॉडल से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे मॉडल बताते हैं, तीसरी चीज़ यहाँ पे मैसेजेस जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैसेजेस का एरे है, इसके अंदर ये यूज़र है, क्या ये इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। जी, इसके अलावा ये और भी कुछ हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट हो सकता है, वो असिस्टेंट प्रॉम्प्ट हो सकता है और वो यूज़र प्रॉम्प्ट हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़र है, यानी कि यूज़र प्रॉम्प्ट है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी होता है इसके अलावा और एक असिस्टेंट प्रॉम्प्ट भी होता है। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है एक प्लेग्राउंड खोला है, ओपन एआई का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे आप देखोगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है एआई से। ठीक है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली डिफाइन करता है कि किन रूल्स के बेसिस पे आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट जाके लिख दूँ कि यू आर अ पोएट हु आंसर्स एवरी क्वेश्चन विद पोएट्री। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ react.js। ठीक है, एक सिंपल सी क्वेरी है। तो ये यूज़र प्रॉम्प्ट है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब ये जो मॉडल है, ये जो भी हमें रिप्लाई देगा ये इन कंडीशंस के, इन रूल्स की बेसिस पे देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूछता हूँ, इस तरीके की इसने क्वेरी लिख दी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, समझाने वाली चीज़ क्या है, आपने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, यूज़र आपने एक क्यूरी दी उसको, और असिस्टेंट वहाँ से जो रिप्लाई आया। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो हमने देखा सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, हमने देखा यूज़र और असिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, यूज़र और असिस्टेंट जो है आपस में बात करते रहेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन जो चलेगी वो यूज़र और असिस्टेंट के बिटवीन चलेगी, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट का पर्पस ही हमने देखा कि ये रूल्स डिफाइन कर देता है कि किस बेसिस पे असिस्टेंट आपको जवाब देगा। अभी हमने ओपन एआई देखा, ओपन एआई के अलावा एंथ्रोपिक भी है, गूगल की जेमिनी भी है। ठीक है, आप कोई सा भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और हर मॉडल में ये तीनों चीज़ें होंगी। आपकी एपीआई होगी, आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, आपका असिस्टेंट प्रॉम्प्ट होगा, और आपका यूज़र प्रॉम्प्ट होगा। ये चीज़ें हर एपीआई में आपको मिलेगी, हर कंपनी के हर मॉडल में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम ओपन एआई की एपीआई यूज़ करेंगे, और उस वेब एप्लीकेशन में क्या होगा कि हम उसको कुछ टेक्स्ट देंगे और वो हमें समराइज़ करके रिटर्न करेगा।